You are in business, Mr. Hatch, you have to do what the customer want. चूंकि उनकी डिमांड है, कभी वो ग्लव्स मंगवाती हैं, कभी ड्रेस मंगवाती हैं, कभी क्लीन मंगवाती हैं, कभी वो क्या मंगवाती हैं, तो मोस्टली उनको चीजें पसंद नहीं आती क्योंकि एरिस्टोक्रेटिक मैनर शो किए गए हैं। तो मिसेस टाइल हाउस कहती है कि यू आर अ बिजनेसमैन, तुम तो बिजनेसमैन हो, तुम्हारा काम है मिस्टर हैच, यू हैव टू डू व्हाट द कस्टमर वांट, तुम्हें वो करना चाहिए जो कस्टमर की डिमांड है, कस्टमर की डिमांड से इधर उधर नहीं जाना। हैच गोइंग टू डोर, वेरी गुड मिसेस टाइल हाउस, गुड डे। कि गोइंग टू डोर, अब वो डोर की तरफ जा रहा है। वेरी गुड मिसेस टाइल हाउस, गुड डे, भाई मैं अपनी शॉप बंद करने लगा हूं, गुड डे, हैव अ गुड डे, वो कहता है। मिसेस टाइल हाउस, आई थिंक आई विल लुक एट दोज इंडियन डोरीज, मेरा ख्याल है कि मुझे इंडियन डोरीज को, जो क्लीन इंडियन पड़े हुए हैं, उनको देखना चाहिए। हैच आगे से कहता है, वी हैव क्लोज्ड फॉर लंच, हमने लंच के लिए बंद करना है। अलो मी, ही ओपन द डोर फॉर हर, वो उसके लिए डोर खोलता है कि भाई जाओ। गुड डे मैम, मच obliged, Mrs. Tilehouse goes out and Hatch lock the doors behind her and he stand looking through the window. अब उन दोनों को बाहर निकाल के तो वो विंडोज के थ्रू देखने लग जाता है। हैच बिट लॉन्गर लेट, द ओल्ड buzzards still there. ओल्ड buzzard मीन कि ये जो ओल्ड लेडीज हैं अभी तक यहाँ पे हैं। टर्न्स बैक इनटू द शॉप, शॉप की तरफ वापस मुड़ता है। स्मैकिंग द हैंड टुगेदर, शी इज गॉन, और वो हाथ अपना ऐसे स्मैश करता है, स्मैकिंग करता है कि शुक्र है वो चले गए। होलर कार्ट आ जाता है, थॉम्पसन आ जाता है एंड कार्टर आ जाता है। कैम आउट ऑफ द बैक ऑफ द शॉप एंड थॉम्पसन, आई थिंक man with the dark hairs in early middle age, Carter is heavier than older. Carter जो है वो heavier भी है, older भी है। ये वो बंदे हैं जो आए हैं और ये भी उसके इन्फ्लुएंस में है। हैच इनका समझ ले मास्टर है, अगर मास्टर इस तरह का है तो डेफिनेटली वो अपने स्टूडेंट को भी वैसा ही बना देगा। अच्छा, स्टूडेंट बेचारे का कसूर नहीं होता, उसका ब्रेन वॉश उसका टीचर करता रहता है। अगर आपका टीचर जो है हाई लेवल का है तो आप वो अपने स्टूडेंट को भी वैसा बना देगा। अगर टीचर ही लो माइंडेड है तो वो अपने स्टूडेंट को भी वैसा डल माइंडेड बना देता है। तो इसलिए टीचर भी कोई अच्छा सिलेक्ट करना चाहिए जो आपको ब्रॉड माइंडेड बनाए, ना कि वो आपको एक मेंढक, कुएं का मेंढक बना के रखे। यहां पे वो कहता है थॉमसन, my life I was sweetens, back there I was a certain shares Mrs. Rafi's come throughs, and just the sort of the notions she would get took in her head, she give me the sack, do she find me here. अब यहाँ पे थॉमसन जो है, चूंकि ये अनएजुकेटेड बंदा है, आप इनकी कन्वर्सेशन भी देखें, क्योंकि आप इंग्लिश जो स्टैंडर्ड एक्सेंट के साथ बोली जाती है वो और है, इंग्लिश ऐसे भी बोली जाती है जैसे पंजाबी के डिफरेंट एक्सेंट है, और जो आपको एग्जैक्ट पंजाबी है वो लाहौर में जो बोली जाती है। तो इस तरह जो आपको दूर दूर जैसे होते जाएंगे तो वो पंजाबी का कुछ और ही स्टाइल जो है वो निकलता जाएगा। तो इसी तरह इंग्लिश के भी डिफरेंट स्टाइल हैं, डायलेक्ट्स हैं। अब ये कोई और ही डायलेक्ट है जिसमें वो बात करता है और आम बंदे को उसका पता भी नहीं चलता। माई लाइफ वॉज स्वीटन बैक देयर्स, यानी मेरी लाइफ जो है वो क्या थी, स्वीटन थी। एंड देयर आई वॉज सर्टन, और मुझे यकीन था, दैट मिसेस राफीड कम थ्रू जस्ट शॉर्ट नोशंस शी वुड गेट टुक इन हर हेड, के वो यहाँ पे आएगी। राफी के बारे में कह रहा है। She give me the sack, do she find me here, कि उसने मुझे सैक दी है। सैक का मतलब ऐसे बोरी होता है, कोई थैला। She find me here, वो मुझे कहता है यहाँ पे तलाश कर लेगी, कि वो मुझे तलाश करती करती जरूर यहाँ पे आ जाएगी। हैच कहता है डिड यू फॉलो हिम, क्या तुमने उसे फॉलो किया। अब हैच ने ये बंदे थॉम्पसन और ये कार्टर और ये हॉलर कार्ट ये सारे पीछे लगाए हैं कि तुम जहां जहां जाए विल्ली, तुमने विल्ली को परस्यू करना है, उसका ताकब करना है। ये चूंकि और सियारे से आया, ये मेरा बिजनेस खराब करेगा, मुझे नुकसान करेगा, और ये उसके ऊपर जादू भी कर देगा। हो सकता है कि ये मेरा माल भी ना बिकने दें। अब ये सारे काम वो उसके ऊपर ही लगा रहा है इल्जाम, विल्ली के ऊपर। हैच व्हाट डिड ही डू,
वो क्या करता है, उसने क्या किया, मतलब तुमने उसे फॉलो किया, वो क्या करता है। अब डिड यू फॉलो हिम, क्या तुमने उसे फॉलो किया। होलर काट आगे से कहता है आई बिन ऑन हिज टेल ऑल मॉर्निंग, टेल का मतलब होता है पीछे पीछे, मैं सारा दिन उसके पीछे पीछे रहा। देन आई सीन हिम कम हेयर एंड गो ऑफ विद दैट ओल बैट, और फिर मैंने उसे ये और जो बूढ़ी चमगादड़ है इसके पीछे पीछे फिरते देखा। किसे कह रहा है, मिसेस राफी को। मिसेस राफी को कह रहा है बूढ़ी चमगादड़। टेंट नो यूज फॉलोइंग हिम नाउ, कहता अब तो उसका फॉलो करना, अब उसका ताकब करने का कोई फायदा नहीं। सो सी यू कम इन फॉर यू स्टार्टेड, और कहता है कि बाद में, कहता है कि अब सी यू कमिंग फॉर यू स्टार्टेड, अब कहता है कि दोबारा हम मिलेंगे। हैच आगे से कहता है व्हाट डिड ही से डू, वो क्या कर रहा उस, यानी उसने क्या किया। होलर कार्ड कहता है नथिंग रिमार्क ऑन, कहता है कि कुछ भी नहीं, उसने कोई रिमार्क्स नहीं दी, उस पर वो कोई रिमार्क्स नहीं देता होलर कार्ड। हैच क्लेवर। आगे थॉम्पसन कहता है व्हाट, थॉम्पसन आगे से कहता है व्हाट यू मेक हिम देन मिस्टर हैच, तो फिर तुमने क्या सोचा है हैच उसके बारे में, मतलब उसका क्या करना है, एक तो मर गया है, अब दूसरे का क्या करना है, अब उसके भी पीछे पड़े हुए हैं कि इसको भी मार दें। इससे वाजे बात, एक वाजे स्टार नजर आ रहा है कि लोग वैसे लोगों को पसंद ही नहीं करते जो बाहर से आते हैं, उनको वो एलियन समझते हैं, उनकी बात भी नहीं वो मानते, उनको सुनते भी नहीं है कि वो कहना क्या चाहते हैं। आगे देखें हैच। हैच कहता है लुक एट द फैक्ट्स, रियलिटी देखो, हकीकत देखो। He lands in the middle of the storms, then no one going to see him. He arranged to meet the devils even out on the beach. अब बीच वो वही प्लेस है जहां पे ये डूबे थे, जहां से ये आए हैं। लुक एट द फैक्ट कहता है हकीकत देखो। ही लैंड मिडल ऑफ द स्टॉर्म्स, ये दोनों कहता है कि स्टॉर्म के मिडल में आए हैं, उसके मिड में आए, जैसे स्टॉर्म आया तो ये उतरे हैं, ऊपर से आए। When no one going to see him, जब इन्हें कोई भी नहीं देख रहा था उस वक्त ये ऊपर से आए, मतलब ये और सियारे से आए। He arranged to meet that devil, और इन्होंने कहता है अरेंज की मीटिंग और ये डेवल से मिले। इवन आउट, इवन इवन क्या वो बंदा है, ऑन द बीच, जब आउट ऑफ द ऑन द बीच, और उस वक्त इवन कहता है कि बीच में नहीं था, यानी ये इन्होंने इस वक्त का टाइम सेलेक्ट किया ऊपर से आने का जब यहाँ पे कोई भी नहीं था बीच पे, तो ये फिर आए हैं और ये इन्होंने मीटिंग अरेंज की। फिर होलर कार्ट राइट, बिल्कुल ठीक। अब एक मैड मैन है तो उसको पढ़ाने वाला भी मैड है, तो वो फिर मैड ही बन जाएगा। हैच आगे से कहता है एंड मिस्टर मिस्टर बैंथम्स डेड, एंड मिस्टर बैंथम्स डेड, दे स्टार्टेड विद द मर्डर्स एंड दे विल डू वॉर्स। और कहता है कि एंड मिस्टर बैंथम्स डेड, और मिस्टर बैंथम की कहता है कि डेड, डेड होने की वजह से दे हैव स्टार्टेड विद मर्डर्स, मतलब जो भी लोग मर रहे हैं वो इनकी वजह से, वो कह रहा है, वो भी उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। दे हैव स्टार्टेड विद मर्डर, और इन्होंने मर्डर यहाँ पे स्टार्ट कर दिए हैं। एंड दे विल डू वॉर्स, और इससे भी ज्यादा वो और खतरनाक काम करेंगे। थॉमसन ओ लो, कहता है इतना खतरनाक। हैच आगे से कहता है दैट बोट डिड नॉट गो डाउन बाय एक्सीडेंट, ये जो बोट है ये एक्सीडेंट से नहीं आई, ये उन्होंने खुद की है। वो कहता है होलर काट यू मे डिपेंड ऑन इट, इसका मतलब है कि ये सारा कुछ जो इन्होंने किया है ये इनके ऊपर ही डिपेंड करता है, इन्होंने किया है। कार्टर आगे से कहता है वी मस्ट टेक दिस टू द मजिस्ट्रेट, हमें ये सारी बात मजिस्ट्रेट को बतानी चाहिए। लेट्स, के वो कहता है जो हमारा हम वो अपने दोस्तों से कह रहा है कि हम सबको चाहिए कि हम जाके मजिस्ट्रेट को बात बताएं। इट इज टू बिग फॉर अस, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मामला है। हैच आगे से कहता है दे वुडंट बिलीव अस, हमारे ऊपर कौन बिलीव करेगा। मिस्टर कार्टर कार्टर योर कोस्ट गार्ड डोंट बिलीव मी हाफ द टाइम, कहता है तुम्हारे कोस्ट गार्ड ही मेरे ऊपर बिलीव नहीं करते तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा हाफ द टाइम्स। इन स्पाइट ऑफ ऑल माई वार्निंग, मैं पहले ही कहता वार्निंग दे चुका हूं कि भाई यहाँ पे प्लेनेट से और प्लेनेट से लोग आते हैं एलियन और हमारे यहाँ पे नुकसान पहुंचाते हैं, उनके ऊपर कोई उनके पास जादू भी है और जादू भी कर देते हैं। थॉमसन थैस
टू रूम ऑल डू, इसका मतलब है कि वो सारे 10 टू रोम ऑल डू, यानी वो हमारे ऊपर ट्रिक्स लगाते हैं, यानी वो सारे हमारे ऊपर फिरते हैं, यहाँ पे फिरते रहते हैं, रोम करते रहते हैं। कार्टर आगे से कहता है यू हियर टेल सच अ क्वीर ओल्ड गोइंग्स ऑन, कहता है कि ये तुम जो बता रहे हो, कार्टर कहता है यू हियर टेल सच अ क्वीर ओल्ड गोइंग ऑन, क्या तुम ये अजीबोगरीब किस्म की आवाजें सुन रहे हो। असल में विल्ली विल्ली अपने दोस्त की डेथ के ऊपर बैन कर रहा होता है, क्राई कर रहा होता है, तो वो आवाजें आ रही हैं। टेल द ट्रूथ, सच बोलो। आई ओन नो दैट आई डू बिलीव ऑन मोर, और मैं कहता है कि मैं इस पे बिलीव रखता हूँ। होलर काट आगे से कहता है टू हैच दे डू बिलीव सम टाइम टू थॉमसन डोंट यू वैड, कहता है कि वो कभी कभार तो यकीन करते हैं लोग, और क्या तुम नहीं करते, वो हैच को कह रहा है। थॉमसन आगे से कहता है ओ आई बिलीव सम टाइम राइट एनफ, ओह आ, कहता है कभी कभी, कहता है कि मैं आई बिलीव, मैं बिलीव करता हूँ कभी कभार, राइट इनफ, बहुत ज्यादा। हैज आगे से कहता है दे कम फ्रॉम द स्पेस, वो स्पेस से आते हैं, बियॉन्ड आवर वर्ड, हमारी दुनिया से बहुत दूर हैं, देयर वर्ड इज थ्रेटन बाय द डिजास्टर, उनकी वर्ड जो है वो थ्रेटन, वहां पे कहता है डिजास्टर का खतरा है। इफ दे थिंक वी आर अ क्राउड ऑफ द वीक फूल, अगर वो हमें कहता है कि वो हमें फूल समझते हैं, दे विल ऑल कम हेयर, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे, बाय द मिलियन, मिलियन की तादाद में, दे विल टेक आवर जॉब्स एंड आवर होम्स, वो हमारे घर और हमारे जॉब भी ले लेंगे, एवरीथिंग, हर चीज, वी विल बी स्लेव वर्किंग ऑल ओवर लाइफ, हम उनके गुलाम बने रहेंगे, टू मेक गुड फॉर सेल एंड अदर प्लैनेट्स, बल्कि कहता है कि हम जो भी काम करेंगे वो हमारे ऊपर हुकूमत करेंगे और वो सारा कुछ ले जाएंगे ऊपर। आप देखें वो किस तरह का सुपर नेचुरल सा बिलीव है उसका, कि एलियन ऊपर से आते हैं और एलियन मिलियन की तादाद में आ जाएंगे, हमारे इस प्लेनेट को टेक ओवर कर लेंगे, हमें गुलाम बना लेंगे, और जो हम पैसा कमाएंगे वो अपने पास ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। ठीक है, हो सकता है वो कैपिटलिस्ट सोसाइटी को इसमें स्टायर कर रहा हो, इससे आप ये भी निकाल सकते हैं कि इसमें वो कैपिटलिस्ट जो सोसाइटी है उसको स्टायर कर रहा हो। ठीक है, कि जो पैसा हम कमाएंगे वो एलियन ऊपर से आएंगे, वो सारा ले जाएंगे, वर्क हम करेंगे, ले वो जाएंगे। थॉमसन एंड द वुमन फॉक्स दे आफ्टर दैट, और फिर कहता है कि सारी औरतें जो हैं वो भी उनके पीछे होंगी। अब ये जो मिसेस राफी है ये भी चूंकि उसके पीछे है, उसको फॉलो कर रही है। कॉलन भी मोहब्बत करता था उससे, उस औरत से, रोज से, लड़की से, तो वो कहता है औरतें भी उनके पीछे होंगी। हैच नो दे कम फ्रॉम द हायर स्टेज ऑफ द प्रोग्रेस, देयर इंटेलेक्ट रन मोर ऑन साइंस एंड मेडिटेशंस, दे बिल्ड फॉर्मल गार्डन्स फॉर द हॉबी, कहता है कि उनके हायर स्टेज ऑफ प्रोग्रेस, उनके माइंड बहुत आला है, उनके इंटेलेक्ट जो है वो बड़े साइंस बेस होता है और मेडिटेशन से चलते हैं। दे बिल्ड फॉर गार्डन फॉर हॉबी, और वो फार्मल किस्म के गार्डन बनाएंगे अपनी हॉबी के लिए, यानी उसमें वो सैर करेंगे। आगे क्रिस, थॉमसन कहता है क्रिस, हैच आगे कहता है लिसन, मुझे सुनो, वेयर्स द वर्ड वीक स्पॉट, वेयर्स द वर्ड्स वीक स्पॉट, मुझे बताओ कि दुनिया का वीक स्पॉट कहाँ है। Here Hollercott and Thompson's grunt, they know assert, they know there is no leadership, वो जानते हैं कि यहाँ कोई लीडरशिप नहीं है, नो अथॉरिटी, नो अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन इन द टाउन, यानी हमारे टाउन में कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है, कोई रूल नहीं, सो इट इज अप टू अस, ये सारा कुछ हम ही हैं, हम ही चलाते हैं। ऑल द शिप्स इन द डिस्ट्रेस आर रियली सीक्रेट लैंडिंग फ्रॉम स्पेस, जो भी यहाँ पे आती हैं परेशानी है, ये क्या सीक्रेट लैंडिंग स्पेस से आ रही हैं। वी वॉन्ट गो आउट टू हेल्प देम, हम कहता है कि उनकी हेल्प करने के लिए भी नहीं जाएंगे। वी विल गो एंड ड्राइव देम ऑफ, रन देम डाउन, हम कहता है कि उनको ये जो आ रहे हैं ऊपर से हमारे पास, हम इनको भगा देंगे, हम इनको निकाल देंगे, और रन देम भगाएंगे और इनको हम गिरा देंगे यहाँ से। कार्टर, अब उनका मिशन ये बन गया कि विल्ली को किसी तरीके से मार दे। कार्टर, व्हाट इफ दे आर सेलर आर डिस्ट्रेस, कार्टर कहता है कि यार ये जो बंदों के ऊपर तुम इल्जाम लगा रहे हो,
कहीं ये कोई सेलर या कोई ये परेशान लोग ही ना हो। हैच व्हाट इफ, कहीं ऐसा तो नहीं कहता कि व्हाट इफ का मतलब होता कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सेलर हूं या कोई परेशानी में हूं। हैच आगे से कहता है दे आर नॉट सेलर, ये सेलर नहीं है। दे आर नॉट इवन रियल स्टॉर्म, और ये स्टॉर्म जो लेकर आए थे ये भी रियल नहीं था। दीज पीपल कम मिलियंस ऑफ माइल्स, ये मिलियन माइल्स से आए हैं। दे नो हाउ टू विप आर स्टॉर्म्स, दे गेट हेयर, वो जानते हैं स्टॉर्म कैसे लाना है, और जब उनका दिल करता है वो ले आते हैं। वी माइट लूज अ फ्यू इनोसेंट मैन, हम कुछ हमारे कुछ लोग भी मारे जाएंगे। श्रग, वो ऐसे 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 जब अंग्रेज बोलते बोलते ऐसे अपने शोल्डर हिलाते हैं उसे श्रग कहते हैं। श्रग, दैट्स अ रिस्क, ये बहुत बड़ा खतरा है। बट दे आर गिल्टी, लेकिन कहता है वो कसूरवार तो हैं। नॉट अस, हम नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे सियारे पे आ रहे हैं, टेक ओवर कर रहे हैं यहाँ पे, वो अपने औरतों को भी हमारी पीछे लगा रहे हैं, और वो सब कुछ कहता है यहाँ से ले जाएंगे, हम कमाएंगे, गुलाम बना लेंगे और मिलियन की तादाद में आएंगे और फिर वापस ले जाएंगे सब कुछ, हम यहाँ काम करने वाले बन के रह जाएंगे। नो गो एंड विदाउट साइड पार्क, कहता है नो गो एंड आउटसाइड द पार्क, आउटसाइड द पार्क हाउस जाओ बिल्ली, और फॉलो हिम, और इसे फॉलो करो व्हेन ही लीव्स, जब वो यहाँ से जाए। तो ये क्योंकि ये पार्क के ऊपर भी बहुत, पार्क में भी बहुत रहना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं, तो ये लोग यहाँ पे जैसे भी ये बंदा आए तो आपने इसको क्या करना है, फॉलो करना है, चेज करना है। होलर कट, राइट, बिल्कुल ठीक। आगे हैच कहता है दे विल हैव अरेंज टाइम टू होवर ओवरहर्ड इनविजिबली, दे विल हैव अरेंज टाइम टू होवर ओवरहर्ड इनविजिबली, कहता है कि वो टाइम अरेंज करेंगे कि किस तरह वो, होवर का मतलब होता है ऊपर मंडलाना, कि किस तरह वो इनविजिबली हमारे ऊपर मंडलाएं। यू वॉच यू विल सी हिम मेक साइंस एंड प्री अरेंज कोड, कहता है कि हम क्या करेंगे, यू विल सी, तुम देखोगे, कि विल मेक अ साइन, हम साइन कहता है इशारे करेंगे, प्री अरेंज कोड, और कुछ पहले से हम कोड अरेंज कर लेते हैं कि एक दूसरे को इशारे करने या कोड में बात करेंगे। इट कुड बी एनीथिंग टू स्क्रैच, ये कोई स्क्रैच भी हो सकता है, अ वेव कोई लहर भी हो सकती है। ही विल प्रिटेंड टू बी टाई, या किसी को बांध भी सकते हैं। हिज शूज, अपना शूज भी बांध सकते हैं, इसका बहाना भी कर सकते हैं। कीप इट ऑल इन योर हेड, ये सारे अपने जेन में रखो, हैच उनको गाइड कर रहा है। आई विल गो थ्रू इट विद यू लेटर, मैं तुम्हारे साथ बाद में आऊंगा। हॉलर कार्ट, थॉम्पसन एंड अ कार्टर गो आउट, तुम सारे जाओ। द डोरबेल क्लैंक्स, एक बेल बजती है। हैच बोल्ट्स द डोर्स बिहाइंड देम्स, हैच अपना दरवाजा जो है वो क्या करता है, बोल्ट करता है। और उसके बाद ही गोज टू द टिल, टेक्स आउट द मनीज एंड पुट इट इनटू द लिटिल कैनवस, वो दौलत लेता है, कुछ पैसे लेता है और कैनवस में डालता है, बैंक के अंदर, कैनवस बैंक, बैग, एक बैग के अंदर डालता है। ही लुक अप इनटू द एयर, और ऊपर देखता है, एंड मेक अ स्मॉल रिचुअलाइज्ड जेस्चर्स ऑफ द डेफियंस, और एक अपने दिफा में एक छोटा सा एक इशारा देता है। ही स्पीक इन एन ऑलमोस्ट बिजनेस लाइक वॉइस, वो बिजनेस लाइक वॉइस में बात करता है। सेंट जॉर्ज फॉर द इंग्लैंड, सेंट जॉर्ज फॉर इंग्लैंड, जैसे कोई सेंट जॉर्ज हो इंग्लैंड का, यानी इस तरह वो इशारे में बात करता है। सीन 3 स्टार्ट हो गया, अब सीन 3 को देखते हैं। सीन 3 के अंदर यही है कि यही चीजें चल रही हैं। विल्ली जाता है, विल्ली को परस्यू करते हैं, और आखिर में इसकी मुलाकात होती है हैच के साथ, इसकी मुलाकात होती है इवन के साथ। इवन से वो पूछता है कि किस तरह से मैं अपने दोस्त की बॉडी को तलाश कर सकता हूँ। इवन उसे फिर बताता है कि मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बहरहाल लोग मुझे कहते हैं मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ, लेकिन मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। ये हवा का रुख है, अब हवा किधर को आती है, पानी किधर को, पानी का बहाव है, जिधर पानी का बहाव होगा वहां से चीज मिल जाएगी, तो मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, मुझे कोई एक्सपर्ट ना समझो, ये कहता है इवन। सीन 3 स्टार्ट होता है बीच बिफोर द कर्टन, यानी बीच का सीन है, और कर्टन जो है वो बिफोर कर्टन, कर्टन के सामने है सारे लोग। एन ओल्ड हट विद एन ओल्ड बाइसिकल्स लीनिंग अगेंस्ट इट, एन एम्प्टी स्टॉपिंग बैग, शॉपिंग बैग्स हैंग्स फ्रॉम द हैंडल्स बार्स, यानी एक साइकिल है पुराना सा, उसके साथ एक शॉपिंग हैंडल बार लगाया हुआ है,
A few washed up wooden spears and the boxes, कुछ boxes हैं उसके साथ. Smooth by the water, जो water के साथ smooth हैं. Bright sunny fresh wind from the sea, और एक fresh सा scene है और wind जो है वो sea से आ रही है. Willie is just coming on, और Willie आ रहा है. His jacket collar is turned up and his hand are in his pocket. उसका जो कॉलर है वो ऐसे ऊपर हुआ है शर्ट का, और उसने अपने हैंड जो है पॉकेट में डाले हुए हैं. ही लुक्स अराउंड, वो इधर उधर देख रहा है. गोस टू द हट, वो हट के अंदर जाता है. एंड टैप ऑन द डोर, और डोर के ऊपर ऐसे हाथ मारता है. नो आंसर्स, इट इज पैडलॉक्ड. ही ट्राइज टू पैडलॉक, ट्राइज द पैडलॉक, वो पैडलॉक को फिर ट्राई करता है. इवन कम, इवन बाहर आता है. ऑन बिहाइंड हिम, उसके पीछे. एंड वॉचेज, और उसको देखता है. ही इज ओल्ड विदर्ड एंड बियर्ड, उस वो बूढ़ा है और उसने क्या रखा हुआ है, दाढ़ी रखी हुई है. मैंने पीछे तस्वीर भी आपको दिखाई थी. इवन इट्स टू लॉक्ड, इट्स लॉक्ड, ये लॉक्ड है, ये हट जो है ये लॉक्ड है. इवन उसे कहता है. विल्ली, ओ हेलो, आई एम अ फ्रेंड ऑफ मिसेस राफी, मैं मिसेस राफी का फ्रेंड हूं. इवन यस, क्योंकि मिसेस राफी जो है वो सब को कंट्रोल करती है, एरिस्टोक्रेटिक लेडी है, उनको एनजीओ से पैसे वगैरह भी ले देती है, तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि भाई मैं उसका दोस्त हूं. विल्ली, आई वाज ऑन द बोट दैट टर्न्ड ओवर लास्ट नाइट, मैं उसी बोट के ऊपर था जहां मेरा कॉलन दोस्त डूब गया था, और मैंने तुम्हें इशारे भी किए थे, तुमने शराब पी हुई थी, वो सारी बातें अब उससे बता रहा है. इवन अ बोट, कौन सी बोट? आगे कहता है विल्ली कहता है यस, हाँ बोट. इवन लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, अब वो भूल गया कि पता नहीं लास्ट नाइट क्या हुआ था, उसे याद भी नहीं है. विल्ली यस. इवन आगे से कहता है इट वाज रफ, यानी वो इट वाज रफ का मतलब है कि मैंने तो नाइट जो है वो शराब पी हुई थी. विल्ली, माय फ्रेंड ड्राउंड, ड्राउंड, मेरा दोस्त उस दिन डूब गया. इवन, ओ यू वांट टू नो वेयर ही विल कम अप, अब वो उसे पूछ रहा है कि अब तुम मुझसे ये जानना चाहते हो कि वो कहाँ पे आएगा, यानी वो कहाँ कहाँ अपीयर होगा, अब तुम मुझसे मुझसे ये पूछना चाह रहे हो. आगे वो कहता है, इवन कहता है विल्ली यस, वेल यस, हाँ बिल्कुल यही. इवन कहता है श्रगिंग वियरली, ऐसे ऐसे अपने शोल्डर ऐसे हिला के कहता है, यानी बेतरतीब से शोल्डर हिलाता है. डिपेंड्स वेयर ही वेंट ऑन, जहां पे वो डूबा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहां निकलेगा. Evans unlocked the doors and goes into the hut and will stand silently. When Evans come out again, he is surprised to see Willie still there. इवन उसकी बात नहीं सुनता अच्छी तरीके से, और वो हट के अंदर चला जाता है, लॉक कर लेता है, और विल्ली बाहर ही खड़ा रहता है कि कब वो बाहर निकलेगा. और काफी देर के बाद वो फिर हट से बाहर निकलता है. हट होता है झोपड़ा सा जो कोस्टल गार्ड के लिए बनाया हुआ. तो वो कहता है, वो हैरान होता है कि यार तुम अभी यहाँ पे खड़े हो. इवन, ओ आई थिंक अबाउट इट, मैं तो ये सोच रहा था कि ही इज टर्निंग टू गो बैक इनटू द हट, कि तुम शायद चले गए हो. आई एम सॉरी अबाउट द एक्सीडेंट, मुझे बड़ा अफसोस हुआ, कहता है एक्सीडेंट के बारे में जो तुम्हारे दोस्त का हुआ. अब वो उसे अफसोस कर रहा है. आयो कहता है, विल्ली यू लिव देयर, क्या तुम यहाँ रहते हो? विल्ली उससे पूछता है. इवन यस, हाँ मैं इसी हट के अंदर रहता हूँ. विल्ली, इट मस्ट बी नाइस, ये बहुत अच्छा होगा. इवन सम टाइम, कभी कभार, कहता है बहुत अच्छा है. इट गेट्स कोल्ड, कभी कहता है ठंडा भी हो जाता है. द विंड, विल्ली सिट डाउन ऑन द बॉक्स एंड स्टार्ट टू क्राई इनटू द हैंड, वो बॉक्स के ऊपर बैठ जाता है, वहां बॉक्स होता है उसके ऊपर बैठ जाता है और रोना शुरू कर देता है विल्ली. इवन लुक एट हिम, इवन उसके ऊपर देखता है फॉर अ मोमेंट, एक मोमेंट के लिए. देन गो स्लोली इनटू द हट, और फिर आस्ता आस्ता हट की तरफ जाता है. विल्ली क्राइज अ बिट लॉन्गर बिफोर ही स्पीक, विल्ली और चिल्लाता है. विल्ली ट्राई टू स्टॉप, विल्ली अब रोना रोक रहा है, अपना रोना धोना रोक रहा है. सो स्टूपिड, बहुत बुरा है. डूइंग दिस, कमिंग हियर एंड, कि यहाँ पे आके इस तरह चिल्लाना और ये सब कुछ होना, कहता है बहुत बुरा हुआ है. इवन इनसाइड द हट, आप वो अंदर, वो हट के अंदर चला गया दूसरा. इवन इस जो छोटा सा झोंपड़ा ही है. इज देयर अ प्रॉपर प्लेस, क्या ये प्रॉपर प्लेस है ट्राइंग टू स्टॉप लास्ट नाइट, के
क्या ये प्रॉपर प्रोस है जहाँ पे आप रह रहे हो, ये सब कुछ? वो उसे कहता है बिल्ली। हैच कम्स ऑन एंड होलर कट फॉलोज द लिटिल वे बिहाइंड एंड स्टैंड वाचिंग। अब वो पीछे हॉलर कट भी ताकब कर रहा है क्योंकि उसकी ड्यूटी लगाई है उसने हैच ने। हैच, इट डिड नॉट टेक यू लॉन्ग टू गेट आउट देयर। तुम्हें इतना टाइम भी नहीं लगेगा वहां तक जाने के लिए, वो हॉलर कट से कहता है। यू हैव गॉट यू हैव गॉट टू गेट रिड ऑफ द बॉडी बिफोर एनीवन सी द मार्क्स। तुम्हें उस बॉडी से निजात हासिल करनी है या तुमने उसे खत्म करना है, उसका चेहरा मसक करना है, इससे पहले कोई और ना देख ले। अब ये कौन कह रहा है? हैच कह रहा है। वेट टिल इट कम्स एंड टॉस, इंतजार करो जब तक वो पियर होती है। इट आउट टू द सी, सी से बाहर। बरी इट इन द सैंड, उसे सैंड में ही दफन कर देना, यानी किसी को नजर ही ना आए, उसको चेहरा मसक कर देना, सैंड के अंदर दबा देना उसको। आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें पीछे से देख रहा हूं। कौन कहता है? हैच। किसको कह रहा है? हॉलर कट को। ये जो थोड़े से मैनिपुलेटर होते हैं ना लोग, वो छोटे लोगों को ऐसे यूज करते हैं। हैच, यस एंड यू इवन यू आर बोथ अंडर द सर्विलेंस। तुम दोनों मेरे सर्विलेंस के अंडर हो। yells बैक टू द हॉलर कट, वो हॉलर कट की तरफ बैक आता है। यू डिड यू सी हिम क्राई बिल्ली, क्या बिल्ली तुमने उसे रोते हुए देखा? हॉलर कट आगे से कहता है ए। हैच कहता है दैट वाज अ साइन, ये एक अलामत है। क्राइंग, ये क्राइंग जो अलामत है ना, इसका मतलब ये है कि कोई वो बुरा करने वाले हैं, ये बैड न्यूज की अलामत है। ये जो रो रहा है ना, ये ऊपर से आया है और अब ये कोई कनेक्शन बना रहा है, कोई कोड बता रहा है, और ये अब कोई हमारे साथ फिर कोई बंदा मरेगा हमारा। जैसे हमारे लोग भी कहते हैं ना, बिल्लियां रो रही हो यार, कोई बंदा बंदा मरेगा आज। कुत्ता रो रहा हो, हम कहते हैं बंदा, कोई ना कोई बंदा गया। बिलीव है ना? यस वो सर। हो सकता है अपनी तकलीफ से रो रहा हो, हम कहते हैं बंदा गया, आज नहीं कोई बचता। कोई ना कोई वो ऐसे, कोई पूरे गांव में या पूरे सिटी में कोई बंदा मर गया, रात कुत्ता रो रहा था। यस सर, ऐसे रात कुत्ता रो रहा था, बिल्लियां भी रो रही थी। तो ये है, ये भाई, ये दुनिया, ये जो दुनिया का निजाम है, ये बिल्लियों का मोहताज नहीं। क्या है? इट इजंट अ साइन ऑफ स्टुपिडिटी। इतना बड़ा निजाम इन बिल्लियों का मोहताज? इतनी बड़ी दुनिया ये कुत्तों की मोहताज है? वो तो अपने निजाम से चल रही है, या तो फिर ये कुत्ते रोक लें दिन को या रात को। हैच, दैट वाज अ साइन क्राइंग बैड न्यूज, दैट्स अस। दोज डेवल्स आर अप देयर वाचिंग, ऊपर से डेवल देख रहे हैं। ही इज टेलिंग देम वी आर ऑन टू हिम, वो देख रहे हैं कि हम उनके पीछे हैं। विल्ली ट्राइंग टू स्टॉप क्राइंग, विल्ली अब रोना बंद करने की कोशिश कर रहा है कि मैं रोना बंद करूं। विल्ली एंड ट्राइंग टू स्टॉप क्राइंग, दैट्स द मैटर विद हिम, यही मसला है। आगे इवन कहता है ही इज हार्मलेस। इवन कहता है यार ये बंदा हार्मलेस है, आप क्यों इसके पीछे पड़े हुए हो? इवन बंदा और तरह का है। हैच आगे से कहता है ओ वी नो हाउ टू हैंडल यू। हैच कहता है हम जानते हैं तुम्हें हैंडल कैसे करना है। यू इवन दिस इज दिस दिस इजंट योर सॉर्ट ऑफ सी, ये तुम्हारी किस्म का कोई तुम्हारा नहीं है सी। दिस इज द रियल सी, ये रियल सी है। वेयर यू ड्रोन, वेयर यू ड्रोन, जहां पे कहता है कि जहां पे तुम डूबते हो। इट इज नॉट गवर्नड बाय यू फैंसी, ये तुम्हारी इमेजिनेशन से नहीं चलता। ट्विस्टेड लॉज ऑफ द ग्रेविटी, ये कहता है किससे चलता है? ट्विस्टेड लॉ ऑफ ग्रेविटी से चलता है। यू विल फाइंड आउट, तुम यकीनन पाओगे। येल बैक टू द येल्स बैक टू द हॉलर कट, वो हॉलर कट की तरफ वापस आता है। दे आर अफ्रेड ऑफ आवर सी, वो हमारे सी से डरते हैं बिल्ली। दे आर नॉट इम्यून टू वेटनेस, वो उनके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो क्या करें, गीलेपन को बर्दाश्त करें। इट सोक इट इन, ये कहता है कि इन इनके लिए बहुत खतरा है। एंड मेल्ट देयर इनसाइड, वो उनका अंदर मेल्ट हो जाता है। यू वॉच दे आर टेरराइज ऑफ इट, तुम देखते हो कि इससे वो खौफनाक खौफ ज्यादा होते हैं। हॉलर कट
they aren't worth a sermon. कहता है इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, यानी इवन को कोई समझाने की जरूरत नहीं है. मिस्टर हैच, गिव द वर्ड एंड आई विल किक देयर ब्लडी हेड ऑफ. मुझे इजाजत दो, मैं इसको खत्म कर दूंगा. इसको कहता मुझे इजाजत दो, मैं इसे खत्म कर दूं. हैच आगे से कहता है नॉट येट, अभी नहीं. वी विल मेक अ स्टडी ऑफ देम फर्स्ट, हम इनको ऑब्जर्व करेंगे. लर्न देयर वे, इनके तरीकेकार सीखें, करते क्या है. ब्रेक देयर कोड, इनके जो कोड है, इनकी लैंग्वेज जो है, इनके जो मेथड है, इनको तोड़ो. ये जो इन्होंने रूल बनाए हुए हैं, कोड बनाए हुए हैं, ये इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, हमारी फीमेल को पीछे लगा लेते हैं, ठीक है, और ये हमारे लोगों को भी पीछे लगा लेते हैं. इनके कौन से तरीके हैं, कौन से मेथड हैं, कौन से रूल है, आते कहाँ से, जाते कहाँ से, कैसे स्टॉर्म लाते हैं, क्या सीखो इनको. यू कीप द वॉचिंग गोइंग, तुम इन्हें बस देखते रहो. गुड बाय, मैं अब जाता हूं. मिस्टर इवंस, वी विल सेटल आवर अकाउंट शॉर्टली, हम अपने मसले को हल करेंगे. हैच एंड द हॉलर कट गो आउट, ये दोनों चले जाते हैं. इवंस, नॉर्मली इट इज अ नाइस नाउ, ये बिल्कुल ठीक है. अब आई होप द वेदर लास्ट, मेरा ख्याल है कि मौसम भी अब ठीक हो गया है. विल्ली, डू दे ऑफन कम हेयर, क्या ये अक्सर यहाँ पे आते हैं. विल्ली पूछता है कि ये हॉलर कट और हैच अक्सर आते हैं. इवन कहता है नो, दे आर एज टिमर्ड एज माइस. टिमर्ड का मतलब होता है शाई फील करने वाला. टिमर्ड का मतलब होता है खौफजदा होने वाला, बुजदिल. ये इतने बुजदिल हैं जैसे कोई चूहा है. यू कमिंग द स्टॉर्म, द बोट्स दे आर एक्साइटेड. कहता है कि ये बोट को देख के, स्टॉर्म को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं. विल्ली, आंट दे डेंजरस, ये खतरनाक तो नहीं है. इवन श्रग, वो ऐसे ऐसे अपना सर हिला, ऐसे अपने कांधे हिलाता है और साथ कहता है यस टू देमसेल्फ, ये अपने आप के लिए खतरा है. मतलब एक जाहल बंदा जो है वो किसी के लिए खतरा क्या हो सकता है, वो अपने आप के लिए खतरा है, तो वो उसके ऊपर स्टायर कर रहा है यहाँ पे. विल्ली, व्हाई डोंट यू लिव हियर, व्हाई डू यू लिव हियर, तुम यहाँ क्यों रहते हो. विल्ली उसे कहता है इवन इजंट व्हाट एवरीथिंग वांट्स. कहता है कि इजंट इट व्हाट एवरीवन वांट्स, इंसान को वो नहीं मिलता जो वो चाहता है. इंसान को हर वो चीज नहीं मिलती जो वो चाहता है. बहुत सारी चीजें हम नहीं चाहते लेकिन वो हमें फिर भी मिल जाती हैं. विल्ली, नो, मतलब हम किसी से धोखा नहीं खाना चाहते, लोग धोखा दे जाते हैं. हम लोगों से जलील नहीं होना चाहते, लोग हमें जलील कर जाते हैं. हम लोगों से बातें नहीं सुनना चाहते, लोग बातें सुना जाते हैं. यानी बहुत सारी चीजें, हमें परेशान नहीं होना चाहते, लोग हमें परेशान कर जाते हैं. तो बहुत सारी चीजें आप माशरे को से नहीं चाह रहे होते लेकिन वो फिर भी दे जाते हैं. इवन परहैप्स नॉट, शायद ऐसा नहीं है. वी आर इन टू द स्प्रिंग, हम स्प्रिंग में हैं. टाइड्स नाउ, ये जो वेव्स हैं या ये टाइड्स हैं, ये किसकी हैं, स्प्रिंग की हैं. ही विल बी वेस्टेड अप वेयर द कोस्ट टर्न्स इन द पॉइंट्स, यानी ही विल बी वॉश्ड अप वेयर द कोस्ट टर्न्स इन, जहां पे कोस्ट जो टर्न होती है वहां पे कहता है ये वॉश्ड अप होगा. यू सी, तुम देखोगे, पीपल आर क्रूअल एंड द बोरिंग, यहाँ के लोग जो हैं बड़े जालम और बड़े क्रूअल हैं. एंड ऑब्सेस्ड, और ऑब्सेस्ड हैं, यानी एक ही चीज को बार बार करते हैं. इफ ही गोज पास दैट पॉइंट यू हैव लॉस्ट हिम, अगर तुम, कहता है कि इफ ही गोज पास्ट, अगर ये गुजर गया है या वो जाते हैं, दैट पॉइंट, इस पॉइंट से अगर गुजर जाते हैं, यू हैव लॉस्ट हिम, तुम इनको खो दोगे. ही शुड कम इन, वो दोबारा कहता आएगा. ही इज हैंगिंग अराउंड आउट देयर नाउ, यहाँ पे कहता है वो हैंगिंग आउट कर रहे होंगे, यहाँ फिर रहे होंगे. ही कुड सी अस इफ ही वाजंट डेड, असल में ये वो बात कर रहा है कि वो यहाँ पे ही कहीं फिर रहा होगा, और कॉलन के बारे में बात कर रहा है कि अगर वो जिंदा होता तो वो हमें देख सकता था. ही कुड सी अस, वो हमें देख सकता था. इफ ही वाजंट डेड, अगर वो मरा ना होता. माई वाइफ डाइड इन द हॉस्पिटल, मेरी वाइफ की, कहता हॉस्पिटल में डेथ हुई थी. शी हैड समथिंग क्वाइट माइनर, उसको थोड़ी सी बीमारी थी. आई सोल्ड अप, मैंने अपना सब कुछ बेच दिया. दे हेट ईच अदर, दे हेट ईच अदर फोर्स, वो एक दूसरे की ताकत से ही, कहता, नफरत करते हैं. यूज पुश बर्न सेल फॉर व्हाट, कहता है कि मैं अपनी वाइफ के लिए मैंने सब कुछ बेच दिया, और ये जो मेरे साथ मसला बना या मेरी वाइफ जो बीमार हुई, इसको भी वो इन्हीं चीजों का ब्लेम देते हैं कि कोई सुपरनेचुरल चीजों का. अ हीप ऑफ द रबिश, कहता है कि ये एक ढेर है किसका, रबिश का.
डू नॉट बिलीव वट दे से, उन पे यकीन ना करो जो वो कहते हैं। आई डू नॉट अंडरस्टैंड द वाटर, मैं वाटर को नहीं जानता, मुझे ऐसे ही लोग कहते रहते हैं कि मैं। आई नो द मेन करंट, मैं बस ये मेन करंट जो पानी वगैरह आता है, लहर। इसका बहाव जो आता है, कहता है मैं इसे ही जानता हूँ, मैं कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, आई डू नॉट अंडरस्टैंड द वाटर, मैं कोई वाटर का इतना माहिर नहीं हूँ कि मैं पानी को बहुत जानता हूँ, जैसे उसके बारे में लोग कह रहे हैं कि ये पढ़ना जानता है। वो कहता है आई नो द मेन करंट, मैं मेन करंट को जानता हूँ, ये जो पानी जिधर जा रहा है उधर के, मैं उधर समझता हूँ कि वो इधर लाश गई होगी। बट लक एंड द चांस कम इनटू इट, कहता है इंसान की किस्मत का भी बड़ा रोल है। डज नॉट मैटर हाउ क्लियर द मेन करंट, ये कहता है कि मैटर इस चीज का है कि कितना क्लियर है करंट या पानी का आना बहाव। यू हैव टू लिव थ्रू द डिटेल, तुम्हें डिटेल के साथ रहना है। इट इज ऑलवेज द डिटेल दैट मेक द ट्रेजिडी, ये डिटेल ही है जो ट्रेजिडी बनाती है। यहाँ पे वो ट्रेजिडी पे भी थोड़े से कमेंट करता है। हैच ऐसे लगता है कि जैसे ये इवन ऐसे लगता है जैसे माउथ पीस है हमारे राइटर का। तो ये क्या कहता है नॉट एनीथिंग लार्जर, कहता है कि ये डिटेल ही है जो ट्रेजिडी बनाती है, और नॉट एनीथिंग लार्जर्स। दे यूज टू से ट्रेजिडी प्योरीफाइड, लोग तो ये कहते हैं कि ट्रेजिडी प्योरीफाई करती है। हेल्प यू टू गेट गो, और तुम्हारे परेशानियों को कम करती है। नो इट्स ओनली एम्बेरसेस, अब तो सिर्फ एम्बेरसेस ही करती है, परेशान ही करती है। द यानी अब वो ट्रेजिडी के ऊपर भी स्टार कर रहा है जो लोगों ने पुरानी डेफिनेशन बनाई हुई। दे मेड अ लॉ अगेंस्ट इट, ये इसके अगेंस्ट एक लॉ बनाते हैं। ही शुड कम आउट इन द मिडल ऑफ द नेक्स्ट वीक, कि वो मिडल ऑफ द नेक्स्ट वीक में आएगा। डू नॉट मतलब वो लास्ट जो है, डू नॉट काउंट ऑन, ये कहता है तुम ना गिनो। देन माइट बी अ फ्लड, हो सकता है कोई फ्लड आ जाए। देन एवरीथिंग गोज बाय द बोर्ड, और हर चीज जो है वो बोर्ड के साथ आए। अ मैन वाज ड्रोन्ड एट द सी, एक आदमी डूब गया था। एंड सी, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, एंड द डे a flood washed him miles instead of and left his in his own garden hanging up in the apples tree। और एक आदमी कहता है कि डूब गया था और एक दिन पानी का बहाव आया तो वो जो उसका गार्डन था उसके सेब के दरख्तों के साथ वो लटका हुआ था अपने ही। एंड इन हिज ओन गार्डन हैंगिंग अप इन द एप्पल्स, और एप्पल के साथ कहता वो ट्री पे लटका हुआ था। ऑल द एप्पल्स वर वॉश्ड ऑफ एंड वेंट बॉबिंग्स, और तमाम वाटर अवे इन द वाटर, और तमाम वाटर जो थे वो गिर वाश हो गए थे उसके ट्री, और वो सारे गिर पड़े थे किसमें, वाटर में। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वर स्ट्रैंडेड अप ऑन द रूफ वाचिंग हिम, और उसके बीवी बच्चे ऊपर छतों पे चढ़ के उसको देख रहे थे। दे, अब ये स्टोरी बता रहा है कि इस तरह पहले भी हुआ था। दे सी there 3 days Holler cut throw a lump of the driftwood against the side of the house, और होलर कट जो है वो जस्ट क्या कर रहा था उनके कि उसने एक ड्रिफ्ट वुड, एक लकड़ी जो थी उसके घर के साथ लगा दी, बस उसने ये किया। होलर कट ऑफ लेट यू नो आई एम स्टिल वॉचिंग, होलर कट कहता है मैं अभी भी आपको देख रहा हूँ। विल्ली कुडंट यू कुडंट यू हैव हिम सर्टिफाइड, क्या तुमने अभी तक इनको बताया नहीं है। इवन द टाउन डॉक्टर्स कुडंट यू हैव हिम सर्टिफाइड, कहता है ये पागल है होलर कट, तो इसको किसी से चेकअप नहीं करवाया। इवन आगे से कहता है द टाउन डॉक्टर्स मैडर्स देन ही इज, कहता है ये इलाज बेचारा क्या करवाएगा, ये जिससे इलाज करवा रहा है वो इससे भी बड़ा पागल है। ही टेक्स आउट ऑफ द हाफ बॉटल्स ऑफ विस्की, वो इससे हाफ बॉटल विस्की की लेता है। ही रिमूव्स द कैप एंड होल्ड द बॉटल्स आउट टूवर्ड्स द होलर कट ड्रिंक, और वो क्या करता है इसको बॉटल एक कहता है इसकी तरफ पकड़ा देता है, होल्ड कर देता है। वो इलाज इसने क्या करना है, वो इससे भी बड़ा ड्रंकर है, वो भी पागल है, तो ये पागल ही पागल का इलाज कर रहा है। मतलब ये भी स्टायर है कि जिससे ये सुन रहा है, जिससे ये चीजें लर्न कर रहा है, वो भी पागल है। आगे होलर कट आगे से कहता है इज इट पॉइजन, ये पॉइजन का मतलब होता है जहर, क्या ये जहर है, क्यों क्या कहता है ये बुरा है। इवन आगे कहता है यस, होलर कट नो टा देन इवन ड्रिंक फ्रॉम द बॉटल्स ही होल्ड इट टूवर्ड विल्ली। वो कहता है कि ये लो तुम भी, कहता है बोतल पियो।
इवन ड्रिंक्स फ्रॉम द बॉटल, इवन बॉटल पीता है और वो बिल्ली के आगे भी करता है, कहता तुम भी पी। आप एक शराबी के पास जाओगे वो आपको भी शराब पिलाएगा। आगे इवन कहता है लुकिंग अराउंड आई डोंट हैव अ कप, मेरे पास कप नहीं है। बिल्ली कहता नो थैंक्स, मैं नहीं पीता। आगे इवन कहता है कॉलिंग टू द होलर कट कम एंड सिट बाय द हाउस लेट। लेट मतलब जो वो शख्स है, आदमी है, उनको कहते हैं आउट ऑफ द विंड। कॉलिंग टू द होलर कट, होलर कट को इवन बुला कहता है कम एंड सिट बाय मी, मेरे साथ बैठो इस घर में ही। आउट ऑफ द विंड, विंड से दूर। होलर कट आगे से कहता है जस्ट सो आई सी यू बेटर, मैं यहां से कहता है तुम्हें अच्छी तरह देख सकता हूँ। इवन व्हाट्स ओल्ड हैच बिन टेलिंग यू, ये बूढ़ा हैच तुम्हें क्या बता रहा था। होलर कट आगे से कहता है दिस राइट ही से यू स्टार्ट इन विद यू क्वेश्चंस ऑन टुक यू लॉन्ग हैव इट। अब देखिए उसकी कन्वर्सेशन देखिए कितनी टफ होती है, क्योंकि वो एक और डायलेक्ट बोलता है पंजाबी किस्म का। तो जैसे पंजाबी के भी कई, अब पंजाबी आपके साथ कोई बोले तो पंजाबी बिगड़ी हुई शक्ल समझ नहीं आती। अब ये भी एक अनपढ़ शख्स है तो उसकी लैंग्वेज भी वो वैसी बना देता है। दिस राइट, ये बिल्कुल ठीक है, वो जो कहता है वो ठीक कहता है। हैच का फॉलोवर है ना, तो वो कहता है हैच बिल्कुल ठीक कहता है। ही से गुड, वो जो भी कहता है ठीक कहता है। स्टार्ट इन विन योर क्वेश्चंस ऑन टुक यू लॉन्ग हैव इट, तुम्हें वो ऐसे क्वेश्चन करेगा कि तुम सारी जिंदगी नहीं समझ सकते। हैच इतने जबरदस्त क्वेश्चन करता है। इवन आगे से यू नो ही इज मैड, तुम जानते हो कि वो मैड है। होलर कट इवनली सो यू से, यू तुम किसी हद तक तुम कह सकते हो। इवन आगे से कहता है यू आर नॉट दैट स्टूपिड लेट, तुम तो इतने स्टूपिड नहीं हो। होलर कट ही इज ऑन द नॉर्मल लाइक मी, वो मेरे तरह नॉर्मल है, मेरी तरह वैड्स एंड माई मैं। बट हो आई नो आई कैन नॉट फैथम आउट थिंग्स आई कैन नॉट, लेकिन मैं उसकी तरह गहराई में नहीं जा सकता। दिस आ रन ऑल वर्ल्ड, वो सारी दुनिया को जानता है। You have to be bit daft to hid to know what do go on in and ask me on the pay to be level hidden. I know it on the pay me. ये बड़ी जबरदस्त बात की है। कहता है कि इस दुनिया के अंदर अगर आप खुश रहना चाहते हो तो ये दुनिया चूंकि पागलों की दुनिया है, ये दुनिया जालमों की दुनिया है। अगर आप इस दुनिया में सरवाइव करना चाहते हो तो आपको बिट मैड होना पड़ेगा, नहीं तो सफर करते रहोगे। ये बड़ी जबरदस्त बात है। होलर कट कहता है, होलर कट ने राइटर के माउथ पीस के तौर पे काम किया है। वो कहता है कि ये पागलों की दुनिया है। यू हैव टू बी बिट मैड टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। आस्क मी, मुझसे पूछो। ऑन इट पे टू बी टू लेवल हेड, आई नो इट इज टू पे मी, के अगर आप इस दुनिया में खुश रहना चाहते हो तो यू विल हैव टू हाइड सर्टन थिंग, यू विल हैव टू बिट मैड, otherwise you will suffer. Even it is a hard work talking to you. तुमसे बात करना ही बहुत बहुत सख्ती है, बहुत बुरा है। Holler cut contentedly, I never asked you to start. I on it interfere. I am quite contented sitting here and listening. You think I am soft in the bed? Well, there is on it much go by. I miss. I will surprise the Lord on yes one day. अब वो उसे कह रहा है कि हम तुम्हें कह रहे हैं तुम हमारी बात मान नहीं रहे, यहाँ पे बहुत मसले मसाइल है, तुम्हें हम एक दिन सरप्राइज करेंगे। कंटेंटली, मैं बड़ा मुतमिन हूँ, वो बड़े मुतमिन अंदाज से कहता है आई नेवर आस्क यू, मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहता। आई एम ऑन इंटरफेयर, ना मैं कहता इंटरफेयर करता हूँ। आई एम क्वाइट कंटेंट, मैं बिल्कुल मुतमिन हूँ, सिटिंग हियर, मैं यहाँ पे मुतमिन खड़ा हूँ। लिसनिंग यू, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। थिंक आई एम सॉफ्ट इन द हेड बेड, और मैं बिल्कुल सॉफ्ट हूं जो भी तुम्हें कह रहा हूं। वेल देयर इज ऑन मच गो, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे चल रही हैं। बाय आई मिस, जो मुझे नहीं पता। आई विल सरप्राइज यू लॉट ऑन ये वन डे, लेकिन एक दिन मैं तुम्हें हैरान कर दूंगा। वो यही कह रहा है कि एक दिन हम बताएंगे कि ये सारे एलियन हैं। इवन ड्रिंकिंग इट कीप्स द विंड आउट, ही पुट्स द विस्की बॉटल्स डाउन ऑन द बॉक्स, वो विस्की बॉटल जो है बॉक्स के अंदर रखता है, यानी वो शराबी है। इवन विल्ली, आई मेट यू ऑन द बीच लास्ट नाइट, विल्ली मैं तुम्हें लास्ट नाइट बीच पे मिला था।
इवन ओ कहता होलर काट आगे कहता है दैट्स राइट व्हेन यू वाज अप टू योर ट्रिक इन द वाटर। जब तुम अपनी ट्रिक्स जो है, होलर काट कहता है कि जब तुम अपनी ट्रिक्स खेल रहे थे इसके अंदर। अब होलर काट उसको क्या समझ रहा है, एलियन। विल्ली यू वर ड्रंक, तुम लोगों ने तो शराब पी हुई थी। आगे इवन कहता है वाज आई एम समटाइम्स, कभी कभी मैं पी लेता हूँ। होलर काट इफ दे पुट यू थ्रू द रिंगर्स दे कुड स्टार्ट अ ब्रेवरी। होलर कट कहता है इफ यू थ्रू द रिंगर्स दे कुड स्टार्ट अ ब्रेवरी। अगर ये कहता है कि तुम्हें किसी ट्रायल से गुजारें, दे कुड स्टार्ट अ ब्रेवरी, तो तुमने कहता है कि दे कुड स्टार्ट अ ब्रेवरी, तो ये कोई तुम्हारे साथ कोई चाल चल सकते हैं। विल्ली यू हैड अ लैंटर्न्स, यू हैड अ लैंटर्न्स, तुम्हारे पास कहता है कोई लैंटर्न थी, कोई लाइट थी। होलर कार्ट सिग्नल्स फॉर यू कम अशोर, ये कहता है कि सिग्नल था कि तुम यहाँ पे आ गए हो, यानी जो लाइट थी ना वो एक सिग्नल था कि तुम यहाँ आ गए हो। इवन सडन इरिटेशन, इवन थोड़ी सी इरिटेशन फील करता है। यू सेड यू वुडंट टॉक, तुमने कहा था तुम तो बात नहीं करोगे। होलर कार्ट जस्ट लेट यू नो आई एम लिसनिंग, मैं तुम्हें सब ये बता रहा हूँ कि मैं तुम दोनों को सुन रहा हूँ। वो उन पे शक कर रहा है कि ये एलियन है। विल्ली आगे से कहता है कामली वाई आर यू ड्रंक, ये तुम शराब क्यों पीते हो। होलर कार्टर कॉस द ही ड्रंक टू मच, ये इसलिए ज्यादा पीता है। लाफ और आगे से हंसता है। देयर आई टोल्ड यू आई हैव अ शार्प विट, तुम्हें बताया कि मेरी विट बहुत तेज है, मैं अकली तौर पे बड़ा मजबूत इंसान हूँ। वो कहता है व्हेन आई लाइक, जब मैं चाहता हूँ। आई हैव इम एंड द स्टिचेस इन आवर किचन सम नाइट व्हेन आई हैव माई स्पिरिट अप, जब मैं परजोश होता हूँ तो मैं कहता किचन में चला जाता हूँ, वहां पे काम भी कर लेता हूँ। माई माँ डू लाफ, और मैं कहता हंसता भी हूँ। शी हैव ऑल द नेबर्स इन, और तमाम नेबर्स जो हैं वो भी, ये आई थिंक मदर का है। माई माँ डू लाफ, मेरी मदर भी मुझ पे हंसती है। शी हैव ऑल द नेबर्स इन, तमाम नेबर्स जो हैं वो भी हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। कहता है शी गोज हॉलरिन्स arters imdons in the road that make the laugh even more. We do enjoy ourselves there, have a sing song, हम गाने भी गाते हैं, बाहर रोड पर भी चले जाते हैं, मैं किचन में भी चला जाता हूँ, मेरी माँ जो है वो भी मुझे एंजॉय करती है, नेबर भी हमारे साथ हैं। वो इस तरह की बातें कर रहा है ऊट पटांग होलर काट। इवन आई ड्रिंक टू कीप सैन, मैं कहता समझदार रहने के लिए पीता हूँ। इवन कहता देयर इज नो हार्म्स इन द लिटिल ड्रिंक, थोड़ी सी पीने में कोई हराम नहीं है, कोई बुरा नहीं है। लाइफ यू हु आर स्टेटेड विद लाइफ नो ड्रंक द ड्रग्स, कहता है कि हु सेटेड विद लाइफ नो ड्रिंक ड्रग्स, कहता है कि यू हु आर सेटेड, जो तुम जो कहता है यहाँ बैठे हो जिंदगी में, नो ड्रिंक द ड्रग, कहता है कि तुम भी पियो। हॉलर काट आगे से कहता है ओ कोड टॉक नो, कहता है अब तुम यानी कोड में बात कर रहे हो। वी आर ऑन दैट, हम कहता है एक ही प्लेस में हम एक दूसरे को समझ रहे हैं। इवन हु ड्रोन्ड, कौन डूबा। विल्ली फ्रॉम दिस टाउन कोलन बैंथम, बैंथम, इसी टाउन से कहता है बैंथम डूबा है। विल्ली आगे से इवन कहता है ओ विल्ली ही वॉज गोइंग टू मैरी मिसेज राफीज नीस, वो तो राफी की नीस से शादी करने वाला था। इवन आगे से कहता है आई नो हिम ही कैम हेयर व्हेन ही वाज अ बॉय all the times and he used to play by the hut and the swim, I remember the sea last night, हाँ मैं कहता जानता हूँ वो जब बच्चा था, लड़का था, तब यहाँ पे आया था, यहाँ खेलता रहा है। आगे मैड वोमेन्स इज अ ग्रे बेड एंड शी इज जस्ट अंडर द स्ट्रीट थ्रेटनिंग हर ग्रे हेयर्स, और कहता है कि उसको अक्सर जो ग्रे हेयर वाली लेडी है उसे थ्रेटन करती रहती थी। आई थिंक वो उसी के बारे में बात कर रहा है, वो जो राफी है। विल्ली इफ यू हैडंट बिन ड्रंक, अगर तुम, इफ यू हैडंट बिन, अगर तुमने शराब ना पी होती, अगर तुम शराब ना पीते कल, तो इवन आई आंसर्ड बट क्वेश्चन लॉन्ग अगो, मैंने तुम्हें कहता जवाब दिया बहुत पहले। इफ ही हैडंट गॉन टू सी, अगर वो कहता सी में ना जाता। विल्ली ही वांटेड टू गेट हेयर क्विकली नॉट गो अराउंड ऑन द लैंड, ही वांटेड टू गो हेयर क्विकली नॉट गो अराउंड ऑन द लैंड, वो यहाँ पे बहुत तेजी से कहता आया,
इधर उधर नहीं गया जमीन पे बाकी कहीं। इवन वाई साइलेंस विल्ली सैंड, विल्ली वहां पे स्टैंड खड़ा रहता है और साइलेंस खड़ा रहता है। होलर कार्ट वेयर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। इवन आगे से कहता है हैच टोल्ड यू टू वॉच अस बोथ, हम दोनों को देखो। डिडंट ही, क्या ऐसा नहीं। नो यू आर फॉर इट, विल्ली गोज आउट और विल्ली वहां से चला जाता है। होलर कार्ट आई विल से पुट एंड वॉच यू, आई स्टे यू, आई विल स्टे पुट एंड वॉच यू, और तुम्हें देख रहा हूँ। आई एम सेटल्ड ऑन, नो मैं यहाँ बैठ गया हूँ। इवन यू विल मिस समथिंग, तुम कुछ ना कुछ मिस करोगे। होलर कार्ट का कंटेंटली कहता है सो ऑब्वियसली यू वांट टू गेट रिड मी, so I will stay, I come work and out, boy even screw the cap onto the whiskey bottles and goes toward the house। अब वो मुसलसल उनको वॉच कर रहा है होलर कट, तो वो आगे से कहता है कि वो अपनी विस्की की बोतल को थोड़ा सा बंद करता है और फिर घर की तरफ जाने लगता है। इवन आगे से कहता है गो एंड वॉच द विकर्स गर्ल स्विमिंग, वो देखो वॉच करो वीकर की जो गर्ल है, वीकर्स जो प्रीस्ट है उसकी जो लड़की हैं वो स्विम कर रही हैं। होलर कार्ट दैट्स राइट मिस्टर हैच से यू कम इन एंड करप्ट आवर मैनहुड, व्हाट यू गेट अप टू देयर। आगे से कहता है दिस इज राइट, ये बिल्कुल ठीक है मिस्टर हैच, यू से कम एंड करप्ट आवर मैनहुड, व्हाट टू गेट टू देयर, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये लोग हमें करप्ट करने आए हैं। Even I shrink little men's, put them into bottles. Then the Martins stand them over the mantelpiece. He goes into the hut and shut the door behind him. वो इवन जो है अपने हट में चला जाता है और होलर कट सेटल्स डाउन मोर कंफर्टेबली, होलर कट वहां पे बैठ जाता है अगेंस्ट द साइड ऑफ द हाउस, हाउस के बाहर। होलर कट contentedly I on the believe that this is a story I do know। होलर कहता है कि ये सारी स्टोरी जो है मैं इसको जानता हूँ। ले जी, ये तीसरा जो सीन है ये फिनिश हो गया है और बाकी ये इसी से लिए गए हैं, हम इसके रेफरेंस सिर्फ देखते हैं। आई होप आई एम अ पैट्रियट बट एन आर्मी बिलोंग टू द बैटलफील्ड्स ऑन द बैरक्स, not at the bottoms of one's garden ratlings। अब ये जो बात है ये किसने की है, आप थोड़ा सा इसको गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा। मिसेस राफी बात कर रही है विकर से, विकर को ये कह रही है प्रीस्ट को कि मैं जानती हूं, मैं खुद एक पैट्रियट हूं, मुझे कोई पैट्रियट ना सिखाए, मुझे कोई हुब्बल वतनी ना सिखाए। ये जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इनका काम है अपनी बैरकों में काम करना, बैरकों में रहना, मुल्क की हिफाजत करना, ये क्यों मशकें करके हमें डिस्टर्ब कर रहे हैं। आई होप आई एम अ पैट्रियट, मैं जानती हूं मैं खुद पैट्रियट हूं, बट एन आर्मी बिलोंग टू द बैटल, आर्मी का काम है बैटल फील्ड में जाके लड़े और बैरक्स या बैरक में चली जाए। नॉट द बॉटम ऑफ वंस गार्डन रेटलिंग, वो किसी के गार्डन को या किसी के घर को डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि ये रिहर्सल कर रही है अपने प्ले की और ऊपर से वो मशकें कर रहे हैं, उनकी आवाजें आ रही हैं, तो वो उसने ये बात की है। अब इसको जितना मर्जी अब एक्सपेंड कर लेना। आगे आई सी यू आर एक्टिंग ऑन हिज इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी, व्हाट्स ही सेड टू यू हैज टोल्ड यू द ब्रेक मी, यू आर हिज फर्स्ट विक्टिम, यू बिन करप्टेड। ये बात कौन करता है, ये बात राफी जब उससे कपड़ा नहीं ले रही तो वो कहता है कि मैं समझ गया हूं कि तुम टोटली बिल्ली जो ऊपर से आया उसकी इंस्ट्रक्शन पे चल रही हो और वो तुम्हें पहले ही करप्ट कर चुका है और वो मेरा कारोबार यहां बंद करने आया है। लो जी, ये इसको आप अब लिख लें, बिल्ली वो इवन सॉरी हैच का पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बात कर रहा है, किससे कर रहा है, राफी से। The coroner will say he's sorry and decide why he died, why you might be well have inquest on the birth, they are afraid of me, I am touched by the death। Rose meet Willie in the beach and she has come to see the dead body of her fiancé Colin who is drowned in the day। अब यहाँ पे डायलॉग आया है किसका, रोज का। रोज कहती है कि जो बंदा पैदा हुआ उसने मरना तो है। अब डेली मुझसे इंक्वायरी और ये जो इंक्वायरी है और उसके बारे में जो बातचीत चल रही है ये मुझे कहती है कि वो मेरे दिल को जला रही है और लोगों का एटीट्यूड जो उसके डेथ के बारे में कॉलन के, तो ये है।
आई होप यू हैव लर्नड अ लॉट। हमने तीन खत्म कर लिए हैं, कल इंशाल्लाह चार, चौथा भी खत्म करेंगे। चौथा काफी बड़ा है, तो उसको हम इस तरह पढ़ेंगे कि जो चीजें उसमें होंगी उनको डिस्कस कर लेंगे, कुछ मैं आपको होमवर्क दे दूंगा। इस तरह हम इसे जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे। स्टे ब्लेस्ड।